अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी तंजीम मौजूद हैं जो हमारे माशरे में बेहयाई और हमजिन्स परस्ती को फैलाना चाहती हैं। कभी ये म्यूज़िक वीडियो का इस्तेमाल करके बेहयाई को आम करते हैं और कभी अपने गंदे और गलीज़ अकीदों को मूवी वगैरह में दिखाते हैं। पहले ये तंजीम छोटे छोटे कदम लेकर माशरे में बेहयाई को फैला रही थी, मगर अब इन्होंने सरेआम मूवीज़ और ड्रामों के ज़रिए अपने एजेंडा को फैलाना शुरू कर दिया है। जैसे कि अभी एक ड्रामा सामने आया है जिसका नाम बरज़ख है, जिसको फंड तो इंडिया ने किया है, लेकिन इसके कास्ट में सब पाकिस्तानी एक्टर्स हैं और इसका डायरेक्टर और इसकी शूट भी पाकिस्तान में हुआ है। इस ड्रामे में इंतहाई घटिया सीन मौजूद हैं जो कि हमजिन्स परस्ती को प्रमोट कर रहा है, जिसमें फाहशी और होमोसेक्सुअलिटी को बहुत ही नॉर्मल करके दिखाया गया है। इसे देख के यूँ लगता है कि जैसे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को यहाँ पर किसी चीज़ ने बेशर्मी से रोके रखा था। सोसाइटी का ऐसा प्रेशर है जो इन्हें खुल्लम खुल्ला फांसी से रोकता है, लेकिन जब भी इन्हें बैरूनी मुल्क से कोई इस तरह की ऑफर आती है तो ये तमाम चीज़ों को भूलकर हमजिन्स परस्ती को प्रमोट करना शुरू हो जाते हैं, और वो भी एक मुस्लिम कंट्री में रहते हुए। और ये शादी का क्या सीन है? You think it's a dementia? No, love. लेकिन जो अब है ही नहीं, उससे शादी करना it's a silly thing, no? ये किसने कहा है? इस ड्रामे को देख के लगता है कि इसके डायरेक्टर ने चुन चुन के कुरान मजीद से और इस्लामिक स्टडी से वो तमाम चीज़ें निकाली हैं जो इस्लाम में सख्ती से हराम हैं और सबको मिक्स करके एक ड्रामा बना दिया। मज़हब तो दूर की बात, इस ड्रामे में अखलाकियात का भी जनाजा निकाल दिया गया है। इस ड्रामे के एक सीन में दिखाया गया है कि एक छोटा बच्चा नहाते हुए एक मर्द को देखता है। इस तरह के फजूल और वल्गर सीन्स को एंटरटेनमेंट और आर्ट के तौर पर प्रमोट किया जा रहा है, जबकि एक मुस्लिम कंट्री में रहते हुए अल्लाह और उसके दीन से दुश्मनी वाले काम इस ड्रामे में दिखाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इसका नाम भी बरज़ख रखा गया है, जो कि मरने के बाद की एक स्टेज है, यानी आलम बरज़ख, कब्र की जिंदगी। बरज़ख में वो तो कब्र ही है, कब्र ही बरज़ख है। और कब्र में या ये जन्नत के बागीचों में से बागीचा है या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है। गोया जिस तरह की उसकी आखिरत है उसी की मुनासबत से ये आखिरत का दिबाचा जो बरज़ख है ये भी उसी तरह से चलता है। जिनको आगे जन्नत मिलनी है उनके लिए आराम है बरज़ख में, और जिनको जन्नत नहीं मिलनी अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए उनके लिए यहाँ भी उसी तरह का। यानी कि बेशर्मी की इंतहा करते हुए ड्रामे का नाम बरज़ख रखा गया है और उसमें सीन्स बिल्कुल शैतानी दिखाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इसके नाम में जो ए लेटर है वो इल्यूमिनाटी में जो सिंबलिज्म की लैंग्वेज यूज की जाती है हूबहू उनके साइंस में से एक है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि जो लोग भी ये पसंद करते हैं कि मोमिनीन के अंदर फाशी फैले, उसके लिए अजाब दुनिया और आखिरत दोनों में है। यानी कि उन लोगों के लिए इंतहाई दर्दनाक अजाब की वईद है जो लोग सिर्फ ये पसंद करते हैं कि मोमिनों में फाशी फैले, जबकि यहाँ पे हमारे बच्चों के जहन इस तरीके से बनाए जा रहे हैं कि उन्हें फाशी ही ना लगे। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक अल्लाह ऐसे शख्स को कभी माफ़ नहीं करेगा जो गुनाह करता जाता है और उस पर पर्दा नहीं डालता। हैरत की बात यह है कि इस तरह का होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने वाला और फाशी से भरा हुआ ड्रामा आखिर पाकिस्तान में किस तरह शूट हो गया, इस पर किसी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। बजाय इसके कि इस ड्रामे पर कोई एक्शन लिया जाता और इसे क्रिटिसाइज किया जाता, लेकिन देखा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के बहुत से एक्टर्स इस ड्रामे को प्रमोट कर रहे हैं और इसकी तारीफ कर रहे हैं, और इसमें मौजूद इंतहाई फाहश और हमजिन्स परस्ती पर मबनी तमाम सीन्स को आर्ट कहकर प्रमोट किया जा रहा है। खूबसूरत बनेगा, थीम बहुत डिफरेंट है, और क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है तो ना जबान और ना लिबास और ना फिर किसी सीन के ऊपर कोई बंदिश नहीं है। इंटरनेशनल रूल्स अप्लाई करते हैं, हमारे नहीं। तो इसलिए वो लोग जो कि यूज्ड टू हैं इस तरह के इंटरनेशनल ड्रामास देखने के लिए, उनको मजा आएगा, उनको वो फील आएगी। आई लव्ड इट। तो क्या इसका मतलब है आर्ट का नाम लेकर पाकिस्तान में किसी भी तरह का फाहश कंटेंट बनाया जा सकता है, जबकि मुसलमानों के लिए कोई ऐसी आर्ट काबिल कबूल नहीं है जो कि सीधा सीधा दीन से टक्कर ले रही हो, जबकि इसमें हमजिन्स परस्ती को, फाहशी को, यहाँ तक के बैड सीन्स को इंतहाई नॉर्मलाइज करके दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे में ऐसे गंद से भरे हुए सीन हैं कि डूब मरने का मुकाम है। यहाँ तक कि इस ड्रामे में काला जादू, मैजिक जैसी चीज़ें भी दिखाई गई हैं, जो कि साफ जाहिर कर रहा है कि ये ड्रामा ख़ास एजेंडे के तहत बनाया गया है। मेरी दरख्वास्त है तमाम मुसलमानों से कि इस ड्रामे का बायकॉट करें, क्योंकि इस तरह की फाहश चीज़ें नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल ख़राब कर रही हैं। बुराई इसलिए नहीं फैलती कि उसे ताकत से फैलाया जाता है, बल्कि बुराई इसलिए फैल जाती है क्योंकि अच्छाई की ताकतें खामोश बैठी रहती हैं। अल्लाह पाक हम सबको
इस तरह के तमाम फितनों से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।